नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ में हूं आपके कीर्ति कंसल। अनाज मंडियों में खरीद पर सरकार की पूरी तरह से नजर है और इसलिए सांसद, विधायक और मंत्री लगातार मंडियों का दौरा कर खरीद का जायजा ले रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मंडियों में खरीद न होने को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहता है, लेकिन सरकार का कहना है कि मंडियों में खरीद जारी है और किसान बिना किसी दिक्कत के अपनी उपज बेच रहा है। बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्री भी लगातार मंडियों का दौरा कर खरीद प्रबंधों का जायजा ले रहे हैं ताकि किसानों को कोई दिक्कत न आए। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह नई अनाज मंडी पहुंचे, किसानों की समस्या सुनी। सांसद ने आड़तियों और किसानों की टोकन सिस्टम, गेट पास, पुराना बाजरा और ऐसी कई समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उनका जल्द समाधान करने के लिए आश्वासन भी दिया। केंद्र प्रदेश सरकार की तरफ से नोडल अधिकारी हैं माननीय टीसी गुप्ता जी, सीनियर अधिकारी हैं स्टेट के, और इनका अनुभव भी ज़्यादा है क्योंकि लगभग 25 साल पहले इसी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं। सारी समस्याओं का इनको भी पता है। तो आज भी जिन जिन मंडियों में गए या 2 दिन पहले हमने जितनी मंडियों में गए, उन सभी बातों को लेकर किसानों के, व्यापारियों के बीच में बैठकर सारी बातें हुई हैं। मुझे लगता है इन सारी समस्याओं का समाधान, जो मुझे लगा कि दिवाली से पहले पहले इस इलाके का दाना दाना बाजरा और मूंग खरीद लिया जाएगा। कपास की मंडी भी जो अभी तक चालू नहीं हुई थी, दादरी में भी और महेंद्रगढ़ ज़िले में भी चालू हो जाएगी। यहाँ इनकी अलग कपास मंडी की जो डिमांड है, उसको हम बम्बई जो इनका सीएमडी बैठते हैं सीसीआई के, उनसे डिस्कस करके कोशिश करेंगे कि यहाँ भी कपास का कोई खरीद सेंटर बने। वहीं रादौर में सांसद नायब सैनी ने मंडी में बिक्री के लिए पहुंची धान की फसल में नमी की जांच की। एक किसान द्वारा उसकी सूखी फसल होने के बाद भी पूरे भाव न मिलने की समस्या सांसद के सामने रखी गई, तो सांसद ने तुरंत मौके पर अधिकारियों को फटकारा और निर्देश दिए कि जो फसल सही हो उसके पूरे भाव किसानों को दिए जाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि कानून से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 2022 का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। किसान की आय बढ़ोतरी का सवाल है और उसके अंदर जब लोकसभा में ये बिल आया था तो जो कांग्रेस के सांसद थे, विपक्षी दल था और भी जो विपक्षी दल था, उनको ये कहा गया कि इसके ऊपर आप चर्चा कीजिए, परंतु चर्चा में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। और अंदरले मन से चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे कांग्रेस के और कोई नेता है, वो सारे के सारे इस बिल के बारे में बोलते हैं भी बिल तो अच्छा है, परंतु राजनीति को आगे रख करके वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं और किसानों के अंदर एक भय का वातावरण इन लोगों ने पैदा किया है कि आपका एमएसपी खत्म हो जाएगा, आपकी मंडी खत्म हो जाएगी। परंतु इस बिल से ना तो एमएसपी खत्म हो रहा, ना मंडी खत्म हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे जो रब्बी की फसल थी उसका भी एमएसपी की घोषणा कर दी है। साथ ही प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने पेहवा में अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों की समस्या को भी जाना। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को धान बेचने में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि नमी के नाम पर किसानों को बेवजह परेशान न किया जाए। खरीद सही चल रही है और अधिकारियों को निर्देश ये दिए हैं कि किसी भी किसान को और किसी भी जिम्मेदार को और आड़ती को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मॉइस्चराइजर में अगर जो मार्केटिंग कमेटी के हैं और जो शेलर हैं, उनमें अगर कोई फ़र्क आता है तो मार्केटिंग कमेटी वाले उसको हैंडल करेंगे। उनको बता दिया है कि मॉइस्चराइजर में अगर कहीं अप एंड डाउन आता है, दोनों में फ़र्क आता है, तो उसको तरीके से करके ठीक करें और ख़रीद को पूरा सही तरीके से खरीदें। मीटिंग काफ़ी सही तरीके से चल रही है। पहले बीच में थोड़ा शुरुआत में थोड़ा हुआ था, बिल्कुल सही, इसीलिए आज संडे जैसे दिन है तो 2 दिन इसलिए बंद है क्योंकि लिफ्टिंग जो है, पेंडिंग जो है, वो सारा क्लियर हो जाए। नया कृषि कानून लागू होने के बाद किसानों को कहीं भी अपनी उपज बेचने की आज़ादी मिल गई है। न चाहते हुए भी इसी मजबूरी में हरियाणा सरकार ने अपने राज्य से बाहर के किसानों का भी धान खरीदने की इजाजत दे दी है। यानी यहाँ की मंडियों में अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के किसान भी अपनी फसल सरकारी रेट पर बेच सकते हैं और इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन खोल दिया गया है। इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद हरियाणा के किसान भी अपनी फसल बेच पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।
और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीपली गांव की अनाज मंडी में दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर पेमेंट नहीं मिल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धान खरीद के लिए मंडियों में व्यवस्था नहीं है। 1885 की है और ये 1845 बिक्री है। और इससे पहले 200 रुपए कम बिकी है। तो कहाँ ये एमएसपी देंगे भाई? ये किसानों की जायज मांग के हम समर्थन में है। कॉन्ट्रैक्ट का जो लेके है उसका नियम 6 पढ़ा आपने? नियम 6 में ये था कि एमएसपी से कम कोई नहीं कर सकेगा। 15% सिक्योरिटी रखी थी, किसान को प्रोटेक्ट किया था। वो ये रख दें, मैं कोई एतराज नहीं भाई। हम यही तो कह रहे हैं, 14 जो है एमएसपी से कम नहीं लिख सकते कोई। अगर यही चलता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता मंडी में कौन आएगा? बार खरीद हो जाएगी। बाहर तो कुछ ना मंडी टैक्स ना और कुछ ना, जितने में मर्जी खरीदो। बाहर ये कंडीशन लगाए एमएसपी से कम नहीं खरीदेगा, फिर मंडी भी चलेंगे। पहले 200 रुपए सस्ता बिक गया तो किसान लेके आया, और 25 तारीख से जो इन खरीद करी उससे, उसकी पेमेंट अब तक नहीं हुई किसान की। कहाँ जाएगा किसान? और इसका कटौती भी ज़्यादा है, तो किसान को हर तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जबकि 72 घंटे में पेमेंट हो जानी चाहिए थी। जो लिफ्टिंग चल रही है और जो आवक होनी है सारे हरियाणा की, मेरे ख्याल में आवक की 5% भी अभी खरीदनी हुई है, जबकि पूरे अभी तो मेरे ख्याल में हाँ सारी सड़कों पे अनाज पड़े और बेचारा किसान रात को अपने अनाज में सो रहा है। और जुलाना के गांव बराड़ खेड़ा में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कहा कि 15 नवंबर के बाद एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी और केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर किसान विरोधी कानून में बदलाव करने की मांग भी की जाएगी। प्रदेश की सरकार लगातार किसान विरोधी कार्य कर रही है। जिस सरकार को लोगों ने नकार दिया था, उसी सरकार को बनाने का कार्य उन्हीं लोगों ने किया जो लोग जनता के बीच में जाकर बुजुर्गों और किसानों के मान सम्मान की बात करते थे। जनता ने तो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर ही दिया था, लेकिन इन्हें 10 सीटें मिलने के बाद सत्ता बनाने का कार्य किया और एक अच्छे पद की लालसा में चौधरी देवीलाल की नीतियों को बीजेपी के आगे गिरवी रख दिया। जो कानून बनाए गए उसमें साफ साफ लिखा है कि आने वाले समय में आप अपनी फसल मंडी में ले जाकर के नहीं बेचेंगे। मंडी में इसलिए नहीं ले जा सकोगे कि आपको अपनी फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी, दस्तखत करने पड़ेंगे कंपनियों के साथ। वहीं साथियों, कहीं सरकार ने ये नहीं लिखा कि किसान की जो फसल है एमएसपी से कम नहीं बिकेगी। आज जो जगह जगह किसानों को लेकर के आंदोलन हो रहे हैं, आज जो किसान सड़कों के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, किसान कभी भी जाकर के बिना किसी दिक्कत, बिना किसी मजबूरी, बिना किसी कठिनाई के कभी सड़क पे जाकर के नहीं बैठता और लोगों के बीच में जाकर के खड़े होकर के वायदा करते थे, कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे। उनको कैसे पद मिले, इसके लिए साथियों जहां चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखने का काम किया, भाई हरियाणा के लाखों लोगों की भावनाओं के साथ। और जमीन के मालिकाना हक को लेकर के पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आपकी प्रॉपर्टी पर कोई अब गलत नजर नहीं डाल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर के मुमताज से भी बात की। देश में स्वामित्व योजना की शुरुआत, 1 लाख लोगों को मिलेगा प्रॉपर्टी कार्ड। 763 पंचायतों में शुरू हुई योजना। देश में स्वामित्व योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना को ग्रामीण भारत के क्षेत्र में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत करने के बाद करीब 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जाएंगे। ये कार्ड मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए भेजे जाएंगे। लिंक से डाउनलोड जिन्हें किया जा सकेगा। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्रालय के तहत शुरू हुई इस योजना में 6 राज्यों के 763
पंचायतों के 1 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इनमें यूपी से 346, हरियाणा से 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 पंचायत शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की शुरुआत के बाद उन लोगों से बात की जिन्हें केंद्र सरकार ने स्वामित्व कार्ड मुहैया करवाया है। इस दौरान पीएम ने कहा कि अब आपकी संपत्ति पर कोई गलत नजर नहीं डाल सकेगा। साथियों, पूरे विश्व के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जमीन और घर के मालिकाना हक की देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, जब संपत्ति पर अधिकार मिलता है, तो संपत्ति भी सुरक्षित रहती है, नागरिक का जीवन भी सुरक्षित रहता है और नागरिक का आत्मविश्वास भी अनेक गुना बढ़ जाता है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है तो निवेश के लिए, नए नए साहस करने के लिए, आर्थिक उपार्जन की नई योजनाएं बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। इस दौरान कार्ड को पाने वाले यमुनानगर के मुमताज अली ने पीएम मोदी से बात करते हुए कहा कि संपत्ति कार्ड मिलने से उन्हें सामाजिक और आर्थिक मजबूती मिली है। साथ ही गांव में उनकी संपत्ति का झगड़ा भी खत्म हो गया है। मुमताज अली जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारा सलाम। कहिए मुमताज अली जी, आज आपके घर का कानूनी कागज आपके हाथ में आ गया है। अब आपके घर का एक नक्शा है, उसकी हदें तय हो चुकी हैं। पहले जो समस्याएं आती थी, अब आपको लगता है उन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी? जी सर, अब वो समस्या नहीं आएंगे जी। पहले तो लोग जैसे कोई मकान बनाना शुरू करता था जी, आपस में झगड़े हो जाते थे। अब मतलब उन समस्या से छुटकारा मिल जाएगा जी। अच्छा, अब आप अभी स्वयं क्या करते हैं मुमताज अली जी? मैं सर राजमिस्त्री का काम करता हूँ जी। अच्छा, राजमिस्त्री है। अच्छा, हाँ जी। क्या बनाते हैं? मकान बनाते हैं जी। घर बनाते हैं। हाँ और जी। कितना कमाते हैं? लगभग 15,000 रुपये मंथली कमा लेते हैं जी। अच्छा, आप जब मकान मालिक बन गए, राजमिस्त्री हैं, सब कुछ जानते हैं, आगे क्या सोचा है? ऐसा ही जैसे मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ जी, मतलब मेरे को स्वामित्व का अधिकार मिल गया है जी। अब मैं रजिस्ट्री से अपने मतलब बैंक से लोन ले सकता हूँ जी, और उससे लोन लेकर अपना सेटरिंग का काम शुरू करूँगा जी। इससे मेरा व्यवसाय बढ़ जाएगा जी, और अपने बच्चों का भी मतलब सोचा है? बैंक से पैसा लेने के लिए कोई योजना बनी है? हाँ जी, इसकी योजना बन चुकी है जी। मेरे को मतलब बैंक ने 3 लाख रुपए देने के लिए जी आमंत्रित भी किया है जी। गांव नवादा में ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड देने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आजादी के बाद ऐसा पहला मौका है जब ग्रामीणों को लाल डोरा के अंदर उनके मकानों का स्वामित्व मिलेगा। इस योजना से ग्रामीणों के पास लाल डोरा के अंदर बने अपने मकानों के कागजात होंगे। साथ ही वो अब सस्ती दरों पर लोन भी ले सकेंगे। आजादी के बाद पहली बार देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने देश के ग्रामीणों के बारे में, देश के किसानों के बारे में, देश के गरीबों के बारे में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उनको जमीन पर उतारने का काम किया। पीएम मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते आए हैं। अब देखना होगा कि पीएम मोदी की स्वामित्व योजना भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कितनी अहम भूमिका निभाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड का वितरण समारोह हुआ, जिसमें हरियाणा में भी लोगों को कार्ड बांटे गए। और रोहतक में बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि अब ग्रामीणों को उनकी भूमि का मालिकाना हक मिल जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने स्वामित्व योजना की शुरुआत कर दी है। रोहतक में भी 7 गांव के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड देकर भूमि का मालिकाना हक दिया गया। और वहीं यमुनानगर के गांव सिंहपुरा में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। और उस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक बैंक से लोन लेने और अन्य कार्यों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और इसीलिए कई सालों से ऐसी मांगे की जा रही थी। अब सरकार ने लाल डोरा एरिया के अंतर्गत आने वाले मकान और जमीन मालिकों को उनका मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने
देश के गांवों में बसने वाले लाल डोरा के अंदर ग्रामीण भाइयों और बहनों को उनके स्वामित्व योजना का शुरुआत की है। आज हम लाल डोरा के अंदर रहने वाले ग्रामीण भाइयों और बहनों को रजिस्ट्री कराकर उनको मालिकाना अधिकार देने का काम किया है। और ये रजिस्ट्री के बाद मालिकाना अधिकार मिलने के बाद ग्रामीण भाई बहन भी उसी तरह बैंकों से मकान के लिए, दुकान बनाने के लिए या कुछ और बनाने के लिए सस्ती दर पर कर्जा बैंकों से मिल सकता है, जो दूसरे शहरों में बसने वाले लोगों को या कॉलोनियों में बसने वाले लोगों को मिलता था, जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती थी। आज़ादी के बाद पहली बार देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने देश के ग्रामीणों के बारे में, देश के किसानों के बारे में, देश के गरीबों के बारे में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उनको ज़मीन पर उतारने का काम किया। इस देश के बहुत ही यशस्वी और तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 राज्यों के 763 गांवों में लाखों लोगों को एक स्वामित्व योजना के तहत जो रजिस्ट्री कार्ड हैं वो वितरण किए गए हैं। जगह जगह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से या अन्य माध्यम से, तो 1 लाख परिवारों को आज ये स्वामित्व कार्ड, जबकि आज 11 अक्टूबर हमारे 2 जो भारत रत्न हैं आदरणीय आपके नानाजी देशमुख और जयप्रकाश नारायण जी, ऐसे तपस्वी जो हमारे संत रहे हैं, उनके जन्मदिन पर ये जो रजिस्ट्री वितरण की है, क्योंकि उन्होंने हमेशा जयप्रकाश जी ने और नाना जी ने हमेशा गांव, गरीब, किसान और मजदूर की लड़ाई के लिए अपना जीवन बिता दिया। और आज उस योजना को अमली जामा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चोरी की सीसीटीवी में कैद वारदातें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको कैमरे में कैद चोरों को सीधा दिखाने जा रहे हैं। चोरी कहाँ हो रही है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि चोरी हो कहाँ रही है और कैसे। लापरवाही ऐसी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की करोड़ों की प्रॉपर्टी खंडर हो गई। खंडर से भी हर दिन सामान चोरी हो रहा है। जो बचा है अब भी दिन दहाड़े चोरी किया जा रहा है। बड़े बड़े हथौड़े लेकर चोर दिन दहाड़े सरेआम फ्लैट की ग्रिल को तोड़ रहे हैं। फ्लैट्स के दरवाजे, खिड़की और चौखट को ये पहले ही तोड़कर चुराकर बेच चुके हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के कैमरे में चोरों की करतूत आप खुद देख लीजिए। बहादुरगढ़ में जवाहरलाल नेहरू शहरी मिशन के तहत गरीबों को बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए 25 करोड़ की लागत से 696 फ्लैट बनाए गए थे। फ्लैट तैयार होने के 5 साल बाद भी इन्हें अलॉट नहीं किया गया, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। विभाग की अनदेखी के चलते फ्लैट्स के पास बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया और लगभग साल भर में इन फ्लैट्स के दरवाजे, खिड़की, जंगले, चौखट और लोहे की ग्रिल तोड़कर चुरा ली। फ्लैट थे, गरीबी रेखा के लिए बने हुए थे। इनमें अपना चोरी शुरू हो रही है। सारी तोड़ा फोड़ी आपके सामने है, बिल्कुल खिंडा दिए फ्लैट है अपने सांकोड़ के। कोई चौकीदार वगैरह नहीं है? चौकीदार कोई नहीं, पहले थे चौकीदार लेकिन भगा दिए। दिन दहाड़े हो रही चोरी की सूचना पुलिस और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी है। आसपास के लोगों का कहना है कि हर रोज चोरी हो रही है। कई बार चोरों को रोकने के लिए कोशिश तो की गई, लेकिन रोकने वालों को चोरों ने डरा दिया। बीपीएल के फ्लैट थे सर, ये तो है नहीं, फिलहाल अभी खंडर हो चुके हैं सर। यहाँ चोरी चकारी हो रही है, नशेड़ी आ रही है, सारा दिन एक काम हो रहा है यहाँ पे सर। घास भी काफ़ी है, नशेड़ी सुबह शाम यहीं पे रहते हैं नशेड़ी से। और अब इसकी चोरी चकारी कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पे। दरवाजे खिड़की सब कुछ बेच चुके हैं सर। ग्रिल भी तोड़ दी है सर। आसपास के लोग विरोध नहीं करते सर? कौन करेगा, नशेड़ी होते हैं सर, कभी सबको विरोध लगता है, कभी नशा करके मारते हैं। सरकारी धन की हो रही बेकदरी के बारे में जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की एक्सन संदीप दहिया से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि इन फ्लैट्स के निर्माण का टेंडर हुडा विभाग ने किया था और अब तक इन फ्लैट्स के ठेकेदार से विभाग को हैंडओवर नहीं मिला है। ऐसे में रखरखाव का जिम्मा ठेकेदार का ही है।
जवाहरलाल नेहरू आवासीय योजना के अंतर्गत बनाए गए थे और इसका टेंडर हुडा विभाग ने किया था। अभी तक ये हुडा विभाग ने टेक ओवर नहीं किए हैं। ये इसका अभी चौकीदारी करने का और इसकी देखरेख करने का जिम्मा अभी तक उस एजेंसी के पास है जिसने इनको बनाया था। और जैसे ही हमें अलॉटमेंट करने के लिए अलॉटीज की लिस्ट, अप्रूव्ड अलॉटीज की लिस्ट बनेगी, हम इसको अलॉट कर देंगे। विभाग और ठेकेदार की लापरवाही से करोड़ों की लागत से बने इन फ्लैट से अब तक करोड़ों का सामान चोरी हो चुका है। ऐसे में जब इनके अलॉटमेंट की बारी आएगी तब फिर से इन फ्लैट्स को रिपेयर करवाया जाएगा और फिर उस पर कई करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की और उनकी जिम्मेदारी फिक्स कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि सरकारी धन की सरेआम लूट बंद हो सके। बहादुरगढ़ से धर्मेंद्र गुलिया, NGR न्यूज हरियाणा। और अब देखेंगे देश और प्रदेश की 25 बड़ी खबरें मेरे सहयोगी आयुष के साथ। पीएम मोदी ने की स्वामित्व योजना की शुरुआत। बोले अब आपकी प्रॉपर्टी पर कोई गलत नजर नहीं डाल सकेगा। योजना से 6 राज्यों के 763 पंचायतों के 1 लाख लोग होंगे लाभान्वित। यमुनानगर के लाभार्थी मुमताज अली से पीएम मोदी ने किया संवाद। पीएम मुमताज अली से की बच्चों को पढ़ाने की अपील। कहा बच्चों को जरूर पढ़ाएं। गुरुग्राम के एक लाभार्थी को दिया 5 लाख रुपए का चेक। हरियाणा वेयर हाउस चेयरमैन और पिरथला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा संपत्ति कार्ड लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम लगातार किसान, मजदूर, शोषित और पीड़ित के हक में काम कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 3 नए कृषि कानूनों को लेकर कहा मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अहम कदम उठाए। अब किसान खुले बाजार में फसल बेच सकते हैं। कांग्रेस और कुछ दलाल इस कानून का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा कि जल्द उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भिवानी की नई अनाज मंडी में किसानों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर उनके साथ विधायक घनश्याम सराफ समेत कई बीजेपी नेता और मंडी से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसी दौरान किसान ने सूखी फसल होने के बावजूद फसल का सही दाम न मिलने की समस्या सांसद के सामने रखी तो सांसद ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और फसल का पूरा दाम देने के आदेश भी दिए। परिवहन मंत्री बुलचंद शर्मा ने मिशन जागृति संस्था द्वारा बल्लभगढ़ की तिरखा कॉलोनी में राजकीय प्राथमिक पाठशाला में बनाए गए आत्मनिर्भर सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया। कहा सामाजिक संस्थाओं द्वारा इस तरीके के अच्छे कार्य अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए फायदेमंद होते हैं। भवानीखेड़ा के पुर गांव में खेतों से गुजरने वाली गैस पाइपलाइन का किसानों का विरोध। किसानों का आरोप जो मुआवजे की राशि तय की गई थी वो किसानों के लिए कम है। इसको बढ़ाया जाए और जो किसान इसका हकदार है केवल उसी को मुआवजा दिया जाए। सिरसा में कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों के बीच 2 फाड़। 6 अक्टूबर से शहीद भगत सिंह स्टेडियम से शुरू हुए धरने से अब किसानों ने किनारा करना शुरू कर दिया है। कैथल के सरकारी डिपो से अनाज सप्लाई के नाम पर बड़ा गड़बड़झाला। खाद्य आपूर्ति विभाग भंडारण से कर्मचारियों ने उठाया 75 क्विंटल गेहूं बाहर के लोगों को बेचा। एसडीएम ने 145 कट्टे गेहूं प्राइवेट मिल में उतारते हुए पकड़ा। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 74 में डंपिंग यार्ड बनाए जाने और 26 गांव को नगर निगम में शामिल के विरोध में महापंचायत। लोगों ने डंपिंग यार्ड बनाए जाने के खिलाफ की नारेबाजी। प्रशासन से फैसला वापस लेने की मांग। रोहतक में सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई। घिड़ौल कला गांव में ढाबे से 50,000 लीटर स्प्रिट बरामद। नकली शराब बनाने के लिए राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों में होनी थी सप्लाई। 7 लोग हिरासत में। रेवाड़ी में एक गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की छापेमार कार्रवाई। सट्टा बाजार की 2 दुकानों से 387 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ पटाखे बरामद किए गए। सोनीपत के गन्नौर में एक नवविवाहिता का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिलने से हड़कंप। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पानीपत में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से बच्ची की मौत। डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद बिगड़ी बच्ची की तबीयत। उकलाना में युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। त्रिवेणी विहार कॉलोनी का रहने वाला था मृतक पवन। कुछ लोगों को बताया मौत का जिम्मेदार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 74,450 नए केस। 921 की मौत। कोरोना का आंकड़ा 70 लाख के पार। एक्टिव केस 8,67,000 से ज्यादा। हरियाणा में एक दिन में 1,158 नए कोरोना के केस दर्ज। 10 मरीजों की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 1,41,000 के पार। कोरोना से अब तक 1572 की मौत।
नूंह जिले में एक दिन में कोरोना के 8 नए केस मिले, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1169 तक पहुंची। सिरसा जिले में कोरोना के 49 नए मरीज आए सामने, लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। कोरोना संकट के बीच फरीदाबाद में राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की तरफ से छोटे बच्चों के बीच कोरोना वायरस से बचने के लिए ड्राइंग कंपटीशन कराया गया। इससे बच्चों में कोरोना के खिलाफ जागरूकता बढ़ेगी। हाथरस में दलित लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया। सीबीआई ने मामले में अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। राहुल ने इशारों में यूपी सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला। कहा कि कुछ लोग दलित, आदिवासी और मुसलमानों को इंसान नहीं समझते, ये बहुत शर्मनाक है। पलवल के महेशपुर में केएमपी एक्सप्रेस वे पर एक कार कैंटर से टकराई। दर्दनाक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत, जबकि मां बेटी गंभीर रूप से घायल।